बहुत सारे लोग देश में देश सेवा करना चाहते हैं। लोग अलग अलग तरीके से देश सेवा करते हैं। कोई साइकिल चला के करता है, कोई लोगों को पढ़ा के करता है, कोई गरीबों की सेवा करके करता है। मगर आज हम आपको बताते हैं, हरियाणा में नेताओं ने कुर्सी को लेकर देश सेवा करने की ठान ली है। क्योंकि नेताओं का मानना है, अगर कुर्सी ना हो तो देश सेवा नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में जननायक जनता पार्टी के पूर्व विधायक, क्योंकि रविवार शाम को देवेंद्र बबली ने इस्तीफा दे दिया था, ने आज भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर ली है। मगर भाजपा की सदस्यता ज्वाइन करना देवेंद्र बबली के लिए इतना आसान नहीं था। भाजपा की सदस्यता ज्वाइन करने के पहले देवेंद्र बबली ने कांग्रेस का भी दरवाजा खटखटाया था। कि आखिरकार मन में देश प्रेम का ज्वार भाटा उबल रहा था कि अगर कुर्सी नहीं होगी तो शायद वो देश प्रेम नहीं कर पाएंगे। जेजेपी छोड़ने के बाद में उन्होंने कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया था कि मुझे अपने यहाँ शामिल कर ले, मुझे यहाँ से विधायक टिकट दे दे, विधायक बना दे, ताकि मैं आगे देश सेवा कर सकूं, अपने क्षेत्र की जनता की, राज्य की जनता की, देश की जनता की देश सेवा कर सकूं। अब देश सेवा कितनी होगी ये तो वही जानते होंगे या जनता जानेगी कि वो देश सेवा करते हैं या खुद के लिए सेवा करते हैं या मेवा खाने के लिए सारी कहानियां चल रही हैं। ये जनता का फैसला है, जनता बताएगी अपने आप। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से उनको साफ साफ इनकार कर दिया गया। हालांकि ये वही कांग्रेस थी जिसमें लोकसभा चुनाव में देवेंद्र बबली ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। क्योंकि 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव बीते थे। 4 महीने पहले देवेंद्र बबली थे तो बीजेपी के विधायक, परंतु उन्होंने समर्थन दिया था, कांग्रेस को खुल के समर्थन दिया था। कयास लगाए जा रहे तब से कि देवेंद्र बबली कभी भी जेजेपी छोड़ सकते हैं। हालांकि पिछले 5 साल के दौरान जब वो जेजेपी के विधायक थे तब भी वो लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ मुखरित थे। पार्टी की जो पार्टी गाइडलाइंस होती उसके खिलाफ बोलते रहते थे, ये सबको पता है। पर कांग्रेस के प्रभारी का ही बयान आ गया था कि देवेंद्र बबली ने हमसे संपर्क जरूर किया था और उनको मना कर दिया गया कि टिकट उनको नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। अब ये समझने वाली बात है पूरी तरीके से बबली की नहीं, बबली के साथ साथ दूसरे नेताओं को भी समझने वाली बात है कि आप कितनी भी किसी पार्टी की मदद कर लो, अपनी पार्टी छोड़ करके, मूल पार्टी छोड़ करके, अगर जरूरत नहीं है तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। देवेंद्र बबली को एक तरीके से दूध में मक्खी के तरीके से निकाल के कांग्रेस ने बाहर फेंक दिया। फिर बबली साहब अब देश सेवा करनी थी, दिल में और दिमाग में हिलोरे मार रही हैं कि देश सेवा तो करनी है। तीसरी पार्टी तरफ उन्होंने मोड़ा जिसके साथ 4.5 साल में सत्ता की मलाई खाई थी, सत्ता में रहे थे 4.5 साल। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, खट्टर साहब के मुख्यमंत्री आदि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, तो 4.5 साल जेजेपी जब सत्ता में थे तो सत्ता के सहयोगी थे। तो उन्हें बीजेपी के दरवाजे की कुंडी घंटी डोर बेल बजाई कि मैं आ गया हूं, मुझे अब अपने यहाँ रख लो, शामिल कर लो, सेवा मैं यहाँ रह करके सेवा करना चाहता हूँ। बीजेपी वालों ने भी अपने अंदर खाने बैठक की, शर्तें जोड़ दी गई उसके अंदर कि हम आपको ले तो लेंगे, परंतु टिकट की जो आपकी शायद उम्मीद है शायद ही पूरी कर पाए। तो देश सेवा तो अब कैसे होगी ये तो भगवान जाने, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज देवेंद्र बबली जो विधायक थे, कभी जेजेपी के विधायक थे, रविवार शाम को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब कह सकते हैं कि वो भाजपा के नेता है। 2 दिन पहले अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते तो कांग्रेस के नेता कहलाते, तब वो भाजपा की बुराई करते। आज भाजपा में शामिल होने के बाद में अब वो कांग्रेस उनके विपक्ष में रहेगी और जेजेपी तो खैर पहले से उनके विपक्ष में विधायक रहते हुए भी वो जेजेपी के जो गाइडलाइंस थे उसमें नहीं चलते थे। अब वो नेता भाजपा के हो गए, भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे विधानसभा चुनाव में। तो ये है नेताओं का देश प्रेम का नजरिया आज के वक्त में। कुर्सी के लिए नेता कुछ भी करेगा, वो चाहे जेजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, कुर्सी चाहिए, किसी तरीके से मिले, कहीं भी मिले, कोई देश सेवा नहीं। देश सेवा का जो जज्बा है वो कैसा है ये जनता खुद अपने आप बताएगी।